चीन में धार्मिक आस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी के पागलपन भरे दमन और उत्पीड़न के कारण कई ईसाइयों को सताया जाता है और उनके परिवार वाले उन्हें रोक लेते हैं। कुछ को मारा पीटा जाता है, कुछ की रिपोर्ट अधिकारियों को कर दी जाती है, कुछ तो पागलखाने में भी डाल दिए जाते हैं। इतने खराब और अत्याचारी माहौल में वे कैसे सत्य खोजते और अडिग रहते हैं? उन्हें क्या फायदा होता है? इससे उन्हें क्या अनुभव मिलता है? आइए एक ईसाई फैंग शिया की कहानी सुने। मैं एक टीचर थी और मेरा पति इंजीनियर। हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारी बेटी समझदार और सुशील थी। सभी दोस्त और सहकर्मी हमारी प्रशंसा करते। दिसंबर 2006 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। ईश वचन पढ़कर मैंने जाना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानव जाति को शुद्ध कर बचाने के लिए बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। परमेश्वर में आस्था रखकर और सत्य जानकर पाप और अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त होकर ही हमें आपदाओं में परमेश्वर की सुरक्षा मिल सकती है और हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही कहा। मैंने ये भी जाना कि हम सबका जीवन परमेश्वर की देन है। हमारा सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। सृजित प्राणी होने के नाते हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बाद में मैं सुसमाचार फैलाने और नए सदस्यों का सिंचन करने लगी। मैं अपने काम से संतुष्ट थी। विश्वासी बनकर मैं बहुत खुश रहने लगी थी। ये देख पति मुस्कुराते हुए बोले, पहले दिन भर काम करके तुम पूरी तरह थक जाती थी। मुझे तुम्हारी चिंता होती थी। विश्वासी बनकर तुम अब भी उतनी ही व्यस्त हो, पर अब बेहतर काम करने लगी हो। आस्था रखना वाकई बहुत अच्छा है, मगर अच्छी चीजें ज्यादा समय टिकती नहीं। जल्दी ही वह मुझ पर दबाव बनाने और मेरी आस्था के मार्ग में आने लगा। ओह, अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी के उत्पीड़न के कारण। एक दिन मार्च 2007 में वह काम से घर आया और अंदर आते ही उसने गुस्से से कहा, आज बॉस ने हर विभाग के कैडरों की बैठक बुलाकर कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों की बढ़ती संख्या से पार्टी में दहशत फैल गई है। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य बना लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी सभी विश्वासियों को गिरफ्तार करेगी। सरकारी कर्मचारियों का अधिक बुरा होगा। अगर वे या उनके परिवार में से कोई विश्वासी या कलीसिया से जुड़ा हुआ तो निकाला जाएगा। तुम्हारे स्कूल में किसी को तुम्हारी आस्था का नहीं पता तो इसका त्याग कर दो। अगर तुम्हारे बॉस को पता लगा तो गिरफ्तार हो जाओगी। मैंने सोचा कि आस्था रखना सही मार्ग है जिससे कोई कानून टूट नहीं रहा है। फिर पार्टी मुझ पर रोक क्यों लगाएगी? तो मैंने उनसे कहा, क्या WTO में शामिल होने पर चीन ने यह घोषणा नहीं की थी कि यह आस्था रखने की आजादी है? तो अब किस बात का दबाव? मेरी आस्था में क्या खराबी है? उसने बहुत गुस्से में जवाब दिया, मैं जानता हूं आस्था रखना अच्छा है, पर पार्टी को यह मंजूर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे लड़ तो नहीं सकते। आस्था रखने पर तुम कभी भी गिरफ्तार हो सकती हो। अगर तुम गिरफ्तार हुई तो क्या हमारा परिवार टूट नहीं जाएगा? इस परिवार की खातिर तुम्हें अपनी आस्था छोड़नी होगी। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि लोगों को परमेश्वर में विश्वास रखने से रोकने की कोशिश में पार्टी लोगों के बॉस के जरिए उन पर दबाव बनाएगी। मेरे पति का मन बदलने की वजह यही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ईसाइयों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हाँ, मैंने विचार किया कि अगर पार्टी को मेरी आस्था का पता चला तो क्या वह मुझे छोड़ेगी? चीन में विश्वासी होना इतना मुश्किल क्यों है? फिर मुझे ईश वचनों का एक अंश याद आया जो मुझे एक बहन ने सुनाया था। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है और परमेश्वर का शत्रु है, और इसीलिए इस देश में परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों को इस प्रकार अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है।
और परिणाम स्वरूप ये वचन तुम लोगों के इस समूह में पूरे किए जाते हैं। चूंकि परमेश्वर का कार्य उस देश में आरंभ किया जाता है जो परमेश्वर का विरोध करता है, इसलिए परमेश्वर के कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में अपना कार्य करना अत्यंत कठिन है, परंतु इसी कठिनाई के माध्यम से परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण पूरा करता है, अपनी बुद्धि और अपने अद्भुत कर्म प्रत्यक्ष करता है और लोगों के इस समूह को पूर्ण बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करता है। आमीन। आमीन। उसने मेरे साथ संगति भी की। कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिक है जो परमेश्वर से नफरत करती है और उसके खिलाफ है। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वाले देश में विश्वासी होकर हम उत्पीड़न और अपमान सहने को मजबूर हैं। प्रभु यीशु ने एक बार कहा था, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ऐसे दमनकारी माहौल के द्वारा लोगों की आस्था को पूर्ण करता है। ऐसे कष्टदायी माहौल में डटकर खड़े रहना ही परमेश्वर को सबसे अधिक स्वीकार्य है। सही कहा। इससे मुझे आस्था मिली और मैं जानती थी कि पार्टी के दबाव में आकर मैं अपनी आस्था नहीं त्याग सकती। मेरे पति की बाधाओं के बावजूद मैंने विश्वास रखने की ठान ली। परमेश्वर के वचनों से हमें आस्था मिलती है। बिल्कुल। जब आपके पति ने देखा कि आप आस्था नहीं त्याग रही हैं तो उसने क्या किया? उसने मुझ पर और दबाव बनाया। कुछ समय तक उसके दफ्तर में लगभग रोज ही बैठक होती रही, जहां जोर दिया जाता कि कर्मचारियों या उनके परिवार वालों में कोई भी विश्वासी ना हो। मेरा पति घर आकर मुझे रोज ही सिद्धांतों पर भाषण देता। एक शाम जब मैं सभा से वापस आई तो उसने गंभीरता से कहा, तुम फिर से सभा में गई थी? कितनी बार बताऊं कि तुम सभाओं में नहीं जा सकती? मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम जानती हो कि पार्टी धार्मिक होने की अनुमति नहीं देती। हमारे बॉस ने बार बार हमें बताया है कि पार्टी विश्वासियों को आसानी से नहीं छोड़ेगी। ऐसे गंभीर वक्त में आस्था रखकर क्या तुम खुद को खतरे में नहीं डाल रही? मैंने कहा, आस्था से कोई कानून नहीं टूटता। पार्टी हमें किस अधिकार से रोक रही है? वो बोला, तुम्हारे कानून ना तोड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। विश्वासियों को राजनीतिक अपराधी माना जाता है। अगर आस्था के कारण तुम गिरफ्तार होती हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा के साथ साथ तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा और तुम्हारे परिवार को भी फंसा दिया जाएगा। आपके पति जानते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी को विश्वासियों से नफरत है? हाँ, मैंने अपने पति से कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि पार्टी परमेश्वर विरोधी है, फिर भी उसकी तरफदारी कर मेरा रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता? उसने उपेक्षा से कहा, दंड मायने नहीं रखता, हवा की दिशा मायने रखती है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। अगर उसके शासन में जिंदा रहना है तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी ना। पार्टी मुझे पैसे देती है तो मुझे उसके लिए काम करना ही होगा। तुम भी तो पार्टी के नीचे काम करके उससे तनख्वाह लेती हो। अगर तुमने उसके बजाय परमेश्वर का अनुसरण किया तो वे तुम्हें माफ क्यों करेंगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि खतरा कहाँ है। तुम पार्टी का साथ दोगी या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का? आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। ये आपकी परीक्षा थी? हाँ। तब आप क्या सोच रही थी? तब मैं बड़ी उलझन में थी। अगर मैंने आस्था जारी रखी तो मेरे बॉस को कभी ना कभी पता लग जाएगा और मैं अपना ओहदा खो दूंगी और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। मेरी नौकरी को करीब 10 साल हो गए थे। मेहनत के कारण तरक्की देकर मुझे मध्यम दर्जे की टीचर बनाया गया। छात्र और उनके माँ बाप मेरी इज्जत करते और मेरे सहकर्मी मुझसे जलते। मैंने अपने बॉस की मान्यता पाली थी। मैं जहां भी जाती रिश्तेदार और दोस्त मुझसे अच्छे से पेश आते। अगर मैंने नौकरी गंवा दी तो मेरा परिवार मुझे ठुकरा देगा, दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे और सहकर्मियों से तिरस्कार सहना पड़ेगा।
अगर ऐसा हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। फिर मैंने सोचा, अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय कार्य इंसान को बचाने के कार्य का आखिरी चरण है। परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण से ही हम भ्रष्टता से मुक्ति पाएंगे। तभी हम परमेश्वर की सुरक्षा में आपदाओं का सामना कर खूबसूरत मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये मौका गंवा दिया तो जीवन भर पछतावा होगा। मैंने परमेश्वर की इस बात पर विचार किया। यदि तुम उच्च पद वाले, सम्मानजनक प्रतिष्ठा वाले, प्रचुर ज्ञान से संपन्न, विपुल संपत्तियों के मालिक हो और तुम्हें बहुत लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो भी ये चीजें तुम्हें परमेश्वर के आह्वान और आदेश को स्वीकार करने और जो कुछ परमेश्वर तुमसे कहता है उसे करने के लिए उसके सम्मुख आने से नहीं रोकती, तो फिर तुम जो कुछ भी करोगे वह पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा और मनुष्य का सर्वाधिक धर्मी उपक्रम होगा। यदि तुम अपनी हैसियत और लक्ष्यों की खातिर परमेश्वर के आह्वान को अस्वीकार करोगे, तो जो कुछ भी तुम करोगे वह परमेश्वर द्वारा श्रापित और यहाँ तक कि तिरस्कृत भी किया जाएगा। आमीन। इन वचनों के बारे में सोचकर मेरा दिल रोशन हो गया। आस्था रखना, सत्य खोजना, सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना ही सबसे मूल्यवान और सार्थक है। बेशक। मगर जब आस्था और काम में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो मैं नाम और रुतबे के आगे बेबस हो गई, इस डर से कि कम्युनिस्ट पार्टी मेरी नौकरी छीन लेगी, जिससे मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा करियर और नाम अब भी ज्यादा मायने रखता था, मगर उनसे मुझे क्या लाभ होता। मेरे अहंकार को बस पल भर की संतुष्टि मिलती, अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाने में मदद नहीं मिलती, और दूसरों की सराहना पाने में आखिर रखा क्या है। मैं जानती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी परमेश्वर की दुश्मन है। अपनी नौकरी बचाकर प्रतिष्ठा का आनंद उठाने के लिए अगर मैंने अपनी आस्था त्याग दी तो पार्टी के शासन में निरर्थक जीवन जीती रहूंगी। क्या ये परमेश्वर को धोखा देना नहीं होगा? हाँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। और मैंने अपने पति को शांति से कहा, मैं अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुमने आस्था रखी तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। इतना कहकर वो फोन लगाने लगा। तब मैं एकदम हैरान रह गई। आपने सोचा नहीं होगा वो ऐसा करेगा। सही कहा। ये जानते हुए भी कि पार्टी विश्वासियों को सताती है, वह मुझे उनके हवाले करने को तैयार था। वह मुझे उन भेड़ियों के बीच फेंक रहा था। अपने हितों के लिए उसने हमारे प्रेम का अपमान किया और मेरी रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि मैं अपनी आस्था त्याग दूं। मैं हार नहीं मान सकती थी। फिर उसने बार बार मुझसे पूछा, कर लिया फैसला? मैंने कहा, गिरफ्तार होने पर भी मैं अपनी आस्था नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया। मुझे याद है एक रात मुझे परमेश्वर के वचन पढ़ते देख उसके हाव भाव फौरन बदल गए और उसने कहा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, चीन में तुम आस्था के मार्ग पर नहीं चल सकती। केंद्रीय सरकार से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक, प्रबंधन से कर्मचारियों तक, सभी स्तरों पर चीजों की निगरानी की जाती है। अगर तुम विश्वासी रही तो पार्टी तुम तक पहुंच ही जाएगी। हर वक्त अपने पति को ये कहते सुनना और पार्टी के शासन में विश्वासी होने के कारण गिरफ्तारी का खतरा बने रहने के बारे में सोचना मेरे लिए काफी डरावना था। मैंने सोचा, अगर मैं कभी गिरफ्तार हुई तो क्या यातना का सामना कर पाऊंगी? अगर उन्होंने मुझे अपाहिज बना दिया तो क्या होगा? अगर मैं पीड़ा नहीं सह पाई और यहूदा बन परमेश्वर को धोखा दिया तो ये मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। आपने अपनी ये दशा आखिर कैसे ठीक की? मैं जानती थी मेरी दशा सही नहीं है, तो मैंने फौरन मन में परमेश्वर से आस्था देने की प्रार्थना की ताकि उत्पीड़न और मुश्किलों में दृढ़ता से गवाही दे सकूं। मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, जब लोग अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार होते हैं तो हर चीज तुच्छ हो जाती है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता।
जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? शैतान लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके हाथ पूरी तरह बंधे हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। अगर हम अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार हों, तो शैतान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आस्था की कमी के कारण मुझे पुलिस द्वारा मारे जाने का डर था। मुझे अपना जीवन अधिक प्यारा था। हमारा जीवन और मौत सब कुछ परमेश्वर के हाथों है। मुझे खुद को उसे सौंप कर उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना था। अगर मुझे मार भी दिया गया तो ये धार्मिकता के लिए होगा, यह सार्थक होगा। हाँ। परमेश्वर के वचनों से आत्मविश्वास पाकर मैंने अपने पति को कुछ वचन पढ़कर सुनाए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो भी प्राप्त करना चाहता है उसके मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती। जो परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न कर उसके वचनों का विरोध कर उसकी योजना में विघ्न डालते हैं, अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। जो परमेश्वर के कार्य की अवहेलना करता है उसे नरक भेजा जाएगा। जो राष्ट्र परमेश्वर के कार्य का विरोध करता है उसे नष्ट कर दिया जाएगा, और जो उसके कार्य को अस्वीकार करने के लिए उठता है उसे इस पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आमीन। मैंने पति को परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव की गवाही दी जो अपराध नहीं सहता। कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वासियों को सताना कुकर्म और परमेश्वर का विरोध करना है। परमेश्वर इसे दंडित करेगा। पार्टी के साथ खड़े रहकर और मेरी आस्था के मार्ग में बाधा बनकर वह उनके साथ मिलकर कुकर्म कर रहा था। मेरी बात सुनकर उसने हताश होकर कहा, तुम्हें लगता है ये मेरी इच्छा है? सब कम्युनिस्ट पार्टी का किया धरा है। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो मैं अपनी आजीविका भी खो दूंगा। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? विश्वासी होने के कारण तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तो चाहे जान ना ले पर गंभीर पीड़ा देंगे। मैं तुम्हें पीड़ा सहते कैसे देखूंगा? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम अपनी आस्था त्याग दो? मैंने कहा, मैं आस्था नहीं छोड़ूंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। जब उसने देखा मैं हार नहीं मान रही तो मेरे साथ मारपीट की। उसने तुम्हें मारा? गुस्से में उसने मुझसे कहा, अगर तुम आस्था के कारण गिरफ्तार हुई तो बचोगी नहीं। तुम बस खुद को उनके हवाले करना चाहती हो। अगर जिंदा ही नहीं रही तो विश्वास किस पर रखोगी? फिर उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और मेरी गर्दन पकड़ी और कहा, मैं गला दबा दूंगा। फिर देखते हैं तुम कैसे विश्वासी बनी रहती हो। उस दौरान मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं संघर्ष कर रही थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बेहोश हो गई। ये तो काफी खतरनाक था। हाँ। धीरे धीरे होश में आई तो सोचा, जिस पति ने इतने सालों की शादी में कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, वह अपना रुतबा और नौकरी बचाने के लिए इतना दुष्ट कैसे बन गया था कि गला दबाकर मुझे मारना चाहा। उस सब से मैं काफी सदमे में थी। मुझे पार्टी से और ज्यादा नफरत हो गई। अगर उन्होंने परिवार के सदस्यों के भविष्य की धमकी ना दी होती तो मेरा पति कभी इतना निर्दयी ना होता। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत कुकर्मी है। वो लोगों की आस्था रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बिल्कुल। जब भी मेरे पति की नौकरी पर दबाव बनता तो वह मुझ पर अपना अत्याचार बढ़ा दिया करता था। एक दिन जब वह बैठक से घर आया तो एक और सैद्धांतिक भाषण सुनाकर कहा कि चीन में सीसीपी के शासन में एक भी सदस्य विश्वासी हो तो पूरा परिवार भुगतता है। इसीलिए मैं आस्था नहीं रख सकती, वरना हम दोनों ही अपनी नौकरी गंवा देंगे और इसका असर हमारी बेटी की पढ़ाई और करियर पर भी पड़ेगा। उसने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो गई तो हमारी बेटी सिर उठाकर कैसे चल पाएगी, और हमारे बारे में ना सही मुझे उसके बारे में तो सोचना चाहिए। मैं सोच रही थी कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे पति की नौकरी छीन ली और मेरी आस्था के कारण मेरी बेटी का भविष्य खराब हुआ तो क्या वे दोनों मुझसे नफरत नहीं करेंगे? परिवार के भविष्य का डर दिखाकर पार्टी लोगों से परमेश्वर को धोखा दिलाना चाहती है। वह नीच है। बिल्कुल। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी।
तो परमेश्वर से मार्गदर्शन करने को कहा। मुझे उसके वचनों का ये अंश याद आया। संसार में होने वाली सभी घटनाओं में मेरी बात आखिरी होती है। क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में ना हो? जो कुछ मैं कहता हूं वह किया जाता है। और मनुष्यों के बीच कौन है जो मेरे मन को बदल सकता है? क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से ये व्यवस्थाएं नहीं की हैं? आमीन। सही बात है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। मेरी और मेरे पति की नौकरी रहेगी या जाएगी? क्या मेरी बेटी की पढ़ाई खराब होगी और क्या उसे नौकरी मिलेगी? सारी व्यवस्था परमेश्वर ने की है। केवल परमेश्वर चीजें तय कर सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। हाँ, ये सोच मैंने पति से कहा कि लोगों का भाग्य परमेश्वर के हाथों में है, उसकी सत्ता के अधीन है। तुम्हें लगता है कम्युनिस्ट पार्टी की बात मानकर तुम्हारी नौकरी बची रहेगी? पार्टी अपना भाग्य खुद नहीं तय कर सकती तो वह दूसरों का भाग्य कैसे तय करेगी? बिल्कुल। तब उसने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम विश्वासी बनी रहने पर अड़ी रही तो पार्टी तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। वह विश्वासियों को मौत के घाट उतार देती है। बेहतर होगा तुम मेरे हाथों मारी जाओ। मेरे कोई जवाब देने से पहले ही वह पागलों की तरह रसोई में भागा, चाकू उठाया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर चाकू तानते हुए कहा, तुम्हें विश्वासी बनना है या एक अच्छी जिंदगी जीनी है? अगर तुम अड़ी रही तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। गुस्से और डर में मैंने फौरन अपने दिल में परमेश्वर को पुकारा। तभी अचानक हमारी बेटी अपने कमरे से बाहर निकली और मेरे सामने खड़ी होकर चिल्लाई, डैड, अगर आप मॉम को मारेंगे तो आपको पहले मुझे मारना होगा। उसे ऐसा करते देख मेरा पति अवाक रह गया और अपने दांत भींचते हुए उसकी ओर एकटक देखता रहा। फिर धीरे धीरे चाकू वाले हाथ को नीचे किया। लगा जैसे मैंने कुछ खो दिया। दिल में पीड़ा महसूस हुई। आंखों से घृणा और दुख के आंसू छलक पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था आस्था के कारण मेरा पति मेरी जान तक लेना चाहेगा। मैंने ऐसे इंसान से शादी नहीं की थी। ये स्पष्ट तौर पर एक राक्षस है। हाँ, इस अनुभव से गुजरकर तुम्हें अपने पति का सार पता चल गया। बिल्कुल। एक दिन अपनी भक्ति में मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, पति अपनी पत्नी से क्यों प्रेम करता है, पत्नी अपने पति से क्यों प्रेम करती है, बच्चे क्यों माता पिता के प्रति कर्तव्यशील रहते हैं और माता पिता क्यों अपने बच्चों से अतिशय स्नेह करते हैं। लोग वास्तव में किस प्रकार की इच्छाएं पालते हैं? क्या उनकी मंशा उनकी खुद की योजनाओं और स्वार्थी आकांक्षाओं को पूरा करने की नहीं है? क्या उनका इरादा वास्तव में परमेश्वर की प्रबंधन योजना के लिए कार्य करने का है? क्या वे परमेश्वर के कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या उनकी मंशा सृजित प्राणी के कर्तव्य को पूरा करने की है? यदि कोई परमेश्वर को नहीं पहचानता, शत्रु है। यानी कोई भी जो देहधारी परमेश्वर को नहीं पहचानता, चाहे वह इस धारा के भीतर है या बाहर, एक मसीह विरोधी है। शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन हैं और परमेश्वर के शत्रु कौन हैं? क्या ये वे नहीं जो परमेश्वर का प्रतिरोध करते और परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते? क्या ये वे लोग नहीं जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं? आमीन। आमीन। मैंने इन वचनों पर विचार किया। मेरे पति के उत्पीड़न के दृश्य एक एक करके मेरे जहन में आते रहे। मेरा पति जिसने ना तो कभी मुझे मारा ना चिल्लाया, मेरे विश्वासी बनने के बाद से उसने मुझे हर तरह से क्यों सताया? इतने सालों की शादी निजी फायदे के लिए यूं ही बिखर क्यों गई? इंसानों के बीच कोई सच्चा प्रेम नहीं होता, सब एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। मेरा पति पहले मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं काम करके पैसे कमा सकती थी, उसके बच्चों का बोझ उठा सकती थी। उसकी नजरों में मैं उपयोगी थी। लेकिन अब मैंने आस्था का मार्ग चुना जिससे उसके हितों पर असर पड़ा, तो उसने हमारी भावनाओं की परवाह नहीं की। वो मेरी रिपोर्ट करना चाहता था ताकि मैं विश्वासी ना रह सकूं। उसने गला दबाकर मुझे बेहोश किया और चाकू से मारने की धमकी दी।
बोला कि उससे मेरी परवाह है और इसीलिए मुझे आस्था नहीं रखने देना चाहता, मेरी गिरफ्तारी के डर से भी। पर ये सब उसके फायदे के लिए था। उसने अपने करियर और प्रतिष्ठा को इन सब से ऊपर रखा। अपनी आजीविका बचाने के लिए वह कम्युनिस्ट पार्टी का पालतू कुत्ता बनना चाहता था। वह मुझे एक बंद गली पर धकेल रहा था। मुझे विश्वासी होने से रोकने के लिए उसने घृणित और दुष्ट तरकीबें अपनाई। उसका सार परमेश्वर से नफरत और उसका विरोध करने वाले राक्षस का था। फिर मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सामान्य है और जो परमेश्वर के प्रति प्रेम का अनुसरण करता है, परमेश्वर के जन बनने के लिए राज्य में प्रवेश करना ही तुम सबका असली भविष्य है। और ये ऐसा जीवन है जो अत्यंत मूल्यवान और सार्थक है। कोई भी तुम लोगों से अधिक धन्य नहीं है। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वो देह के लिए जीते हैं और शैतान के लिए जीते हैं। लेकिन आज तुम लोग परमेश्वर के लिए जीते हो और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए जीवित हो। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केवल इसी समूह के लोग जिन्हें परमेश्वर द्वारा चुना गया है अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हैं। पृथ्वी पर कोई इतना मूल्यवान और सार्थक जीवन नहीं जी सकता। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत प्रेरक थे। इनसे मुझे जीवन का अर्थ समझ आया। सत्य का अनुसरण करना और सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना ही सार्थक और मूल्यवान जीवन जीने का तरीका है। हाँ, मैं पूरी मेहनत से काम कर रही थी और थोड़ा नाम भी कमाया था, पर अंदर से खाली और बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस करती थी। मैं थककर बीमार पड़ गई थी। आवाज कर्कश होने के कारण मैं ठीक से बात नहीं कर पाती थी। तब एहसास हुआ कि सम्मान के कितने भी प्रमाण पत्र मिले या कितनी भी सराहना हो, इससे मेरी बीमारी या आध्यात्मिक खालीपन की समस्या दूर नहीं होगी। सालों से जिस प्रतिष्ठा के पीछे भागी उससे मुझे कभी सत्य हासिल नहीं हुआ, ना ही उसने शैतान की भ्रष्टता और नुकसान से मेरी रक्षा की। सही कहा। सबसे बड़ी बात, टीचर होकर मैं सालों तक छात्रों को वही बातें सिखाती रही जो परमेश्वर को नकारती हैं। हर पल कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा के गीत गाती थी। ये सिलसिला जारी रहता तो मुझे कभी अच्छी मंजिल नहीं मिलती। मुझे पार्टी की सेवा छोड़नी ही थी। मैंने अपने दिल में परमेश्वर को पुकारा, मुझे रास्ता दिखाने की विनती की। बाद में जब मैं स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे गले की हालत बहुत खराब है। पूरे गले में खून भर गया है, सारा रंग बदल गया है, गला सूजकर बड़ा हो गया है, जिससे तुम्हारी वोकल कॉर्ड पर असर पड़ा है। अपने पेशे को देखते हुए गले का इस्तेमाल बंद नहीं करोगी तो बोलने की क्षमता पूरी तरह खो बैठोगी। फिर उसने मुझे 6 महीने की मेडिकल लीव लेने की सलाह दी। ये तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता था। बेशक। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। सोचा अब मेरे पास ईश वचन पढ़ने और कर्तव्य निभाने के लिए ज्यादा समय होगा। पर रास्ते की रुकावट बनकर मेरा पति और भी ज्यादा दुष्ट तरकीबें आजमाने लगा। उसने क्या किया? फरवरी 2009 में एक दिन उसने मेरे 2 सहपाठियों और मेरे छोटे भाई को बुलाया और वे मुझे वहां से जबरन कार में डालकर एक मनोरोग अस्पताल ले गए। मगर मुझ में समस्या नहीं थी तो अस्पताल ने मुझे नहीं रखा। वे तुम्हें मनोरोग अस्पताल क्यों ले गए? मेरे पति ने कहा, पार्टी विश्वासियों को गिरफ्तार करती है और ये मौत की सजा है। ये जानकर भी विश्वासी रहना चाहती हूँ। कोई मनोरोगी ही होगा जो मौत से ना डरता हो। इस अस्पताल में ज्यादा जांच नहीं की जाती है। प्रांतीय मनोरोग अस्पताल में बेहतर सुविधाएं और सक्षम डॉक्टर मौजूद हैं। मैं तुम्हें जांच के लिए वहीं लेकर जाऊंगा कि कहीं तुम मनोरोगी तो नहीं। क्या बकवास है? हाँ, मैंने गुस्से से जवाब दिया। मुझे लगता है मनोरोगी तो तुम हो। मौत के डर के बावजूद मैंने विश्वासी रहना चुना क्योंकि मैं जानती हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धारक बनकर आया है। उसने सत्य व्यक्त किए हैं। वह मनुष्य को पाप और आपदाओं से बचा सकता है।
जो अविश्वासी परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण को नहीं स्वीकारते वे आपदाओं में मारे जाएंगे, मगर उसने एक न सुनी। अगले दिन सवेरे ही वह मुझे प्रांतीय अस्पताल ले गया। हम दूसरी मंजिल पर गए तो मैंने देखा हॉल के फर्श पर एक पागल महिला को बहुत मोटी जंजीर से बांध कर रखा गया था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जंजीर के एक सिरे को पकड़कर उसे जोर से खींच रहा था, जिससे महिला फर्श पर घिसटती जा रही थी। उसने जंजीर को दोनों तरफ से जकड़ रखा था, हाथ खींचे हुए थे। वो पूरी ताकत लगा रही थी और जोर से चिल्ला रही थी। उसके वो भूसे जैसे बालों और आतंकित हाव भाव को देखना और उसकी हृदय विदारक चीखें सुनना एक दिल दहला देने वाला अनुभव था। उस पर मैं भयंकर पीड़ा से भर गई और लगा मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसा महसूस हुआ मानो ये मेरी गरिमा का भयंकर अपमान है। मैं फौरन पीछे मुड़कर उस अभिशप्त जगह से निकल जाना चाहती थी, पर ऐसा कर ना सकी। मेरा पति मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए था। फिर मैंने इन ईश वचनों को याद किया। मानव जाति के कार्य के लिए परमेश्वर ने कई रातें बिना सोए गुजारी हैं। गहन ऊंचाई से लेकर अनंत गहराई तक जीते जागते नरक में जहां मनुष्य रहता है, वह मनुष्य के साथ अपने दिन गुजारने के लिए उतर आया है। फिर भी उसने कभी मनुष्य के बीच अपनी फटेहाली की शिकायत नहीं की है। अपनी अवज्ञा के लिए कभी भी मनुष्य को तिरस्कृत नहीं किया है, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य को करते हुए सबसे बड़ा अपमान सहन करता है। परमेश्वर नरक का अंग कैसे हो सकता है? वह नरक में अपना जीवन कैसे बिता सकता है? लेकिन समस्त मानव जाति के लिए, ताकि पूरी मानव जाति को जल्द ही आराम मिल सके, उसने अपमान सहा है और पृथ्वी पर आने का अन्याय झेला है। मनुष्य को बचाने की खातिर व्यक्तिगत रूप से नरक और अधोलोक में शेर की मांद में प्रवेश किया है। मनुष्य परमेश्वर का विरोध करने योग्य कैसे हो सकता है? परमेश्वर से शिकायत करने का उसके पास क्या कारण है? वह परमेश्वर की ओर नजर उठाकर देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आमीन। आमीन। हाँ, मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अंत के दिनों में नास्तिक शासन वाले चीन में देह धारण किया है। वह प्रकट होकर इस परमेश्वर विरोधी जगह में कार्य कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी और धार्मिक जगत की उत्पीड़न और निंदा झेल रहा है, भयंकर अपमान सह रहा है, मगर इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। वह सृष्टि का स्वामी है, सर्वोच्च और सम्मान के लायक है, फिर भी भ्रष्ट इंसानों के बीच रहने और भयंकर अपमान सहने आया है। वह इंसानों के बीच सत्य व्यक्त करते हुए चुपचाप मानव जाति को बचाने का कार्य कर रहा है। मगर मैं, एक भ्रष्ट इंसान, ये देखकर कि मुझे मानसिक रोगियों के बीच रखा जाएगा, सोचने लगी मेरी गरिमा खतरे में है और ये मेरा भयंकर अपमान है। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। मुझ में सत्य की खातिर कष्ट सहने का संकल्प नहीं था। हाँ, ये सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कसम खाई कि चाहे जो भी हो मैं हालात का सामना करूंगी, कितना भी अपमान सहना पड़े, शैतान के आगे हार नहीं मानूंगी। क्या उन्होंने तुम्हें मनोरोग अस्पताल में बंद कर दिया? नहीं, डॉक्टर ने झट से मुझे दवाओं के 2 थैले पकड़ाए और घर भेज दिया। जब पति ने देखा कि वह मुझे आस्था रखने से नहीं रोक सकता, तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया और वापस अपने काम पर चला गया। बहुत बढ़िया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर अक्टूबर 2012 में जब एक यहूदा ने हमें धोखा दिया, तो पुलिस ने मुझे कलीसिया अगुआ समझ मेरे पीछे सादे कपड़ों में कुछ अधिकारी भेज दिए। मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए घर छोड़कर दूसरे इलाके में जाना पड़ा ताकि गिरफ्तार न हो जाऊं। बाद में पता चला कि मेरे घर छोड़ने के अगले ही दिन पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वहां गई थी। उन्होंने 3 अन्य भाई बहनों को गिरफ्तार कर उनसे मेरा पता पूछा और मेरी फोटो लेकर मुझे खोजने लगे। 2 महीने बाद राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रिगेड ने मेरे घर से
ईश वचन की कुछ किताबें जब्त कर लीं और मेरे पति से कहा कि मैं धरती के किसी भी कोने में चली जाऊं, वे मुझे ढूंढ निकालेंगे। शिक्षा ब्यूरो भी रोज मेरे पति पर मुझे ढूंढने के लिए दबाव बनाने लगा। तब मैं कम्युनिस्ट पार्टी की वांछित अपराधियों की सूची में ऊपर थी। पार्टी ईसाइयों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हाँ, मुझे वापस बुलाने के लिए उन्होंने मेरी बेटी का भी सहारा लिया। दिसंबर 2012 के आखिर में एक दिन अचानक मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया। मॉम, मैं आपको कॉल करने से डर रही थी। पुलिस हर जगह आपको ढूंढ रही है। उन्होंने हमारे घर को छान मारा है। मैं बस ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि शिक्षा ब्यूरो और आपके स्कूल के लीडर ने डैड और मुझे आपसे ये बताने को कहा है कि अगर आप अपनी आस्था छोड़ दें और घर वापस लौट आएं, तो वे आपको इन सब के लिए जवाबदेह नहीं ठहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि घर आने के बाद अगर तुम काम पर नहीं भी जाओगी तो भी वे तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह देंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक चाल थी। बिल्कुल। ये सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया। कम्युनिस्ट पार्टी मेरी आस्था छुड़वाने के लिए रुतबे और पैसे का लालच दिखा रही थी। कितनी नीच है। हाँ, मुझे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि मेरी बेटी को सरकार और स्कूल के लीडरों की बातों पर पूरा भरोसा था। ये साफ था कि कम्युनिस्ट पार्टी मेरे पति और बेटी को मूर्ख बनाकर उनका इस्तेमाल कर रही थी। मैंने दृढ़ता से अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम इन बातों से अनजान हो। जानती हो मेरे घर वापस आने पर क्या होगा? मैं मेमने समान इन भेड़ियों के बीच फेंक दी जाऊंगी। मैं घर नहीं जा सकती। उसने चिंतित होकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम घर नहीं आओगी तो वे तुम्हारी 20 साल की सारी पेंशन निरस्त कर देंगे। मॉम, वापस आ जाओ। अगर नहीं आई तो वे डैड से तुम्हें तलाक दिलवा देंगे और तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तोड़वा देंगे। अगर तुम घर नहीं आई तो फिर तुम मेरी मॉम नहीं रहोगी। ये तो बड़ी परीक्षा थी। हाँ, ये सुनकर मैं सन्न रह गई। पार्टी ने ना सिर्फ मेरी आजीविका पर डाका डाला बल्कि मेरे पति और बेटी पर रिश्ता तोड़ने का दबाव भी बनाया। ये दुष्टता और नीचता थी। मुझे पार्टी से भयंकर नफरत हो गई। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने की चालें हैं। किसने परमेश्वर के कार्य को स्वीकार किया है? किसने परमेश्वर के कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित किया है या रक्त बहाया है? पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से लेकर बच्चों तक गुलाम बनाए गए मनुष्य ने परमेश्वर को बड़ी बेरुखी से गुलाम बना लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह रोष न भड़काए? दिल में हजारों वर्ष की घृणा भरी हुई है। हजारों साल का पाप दिल पर अंकित है। इससे कैसे न घृणा पैदा होगी? परमेश्वर का बदला लो। उसके शत्रु को पूरी तरह से समाप्त कर दो। उसे अब और बेकाबू ना दौड़ने दो और उसे अत्याचारी के रूप में शासन मत करने दो। यही समय है। मनुष्य अपनी सभी शक्तियां लंबे समय से इकट्ठा करता आ रहा है। उसने इसके लिए सभी प्रयास किए हैं, हर कीमत चुकाई है, ताकि वह इस दानव के घृणित चेहरे से नकाब उतार सके। और जो लोग अंधे हो गए हैं, जिन्होंने हर प्रकार की पीड़ा और कठिनाई सही है, उन्हें अपने दर्द से उबरने और इस दुष्ट प्राचीन शैतान से मुंह मोड़ने दे। परमेश्वर के कार्य में ऐसी अभेद्य बाधा क्यों खड़ी की जाए? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न चालें क्यों चली जाएं? वास्तविक स्वतंत्रता और वैध अधिकार एवं हित कहाँ है? निष्पक्षता कहाँ है? आराम कहाँ है? गर्मजोशी कहाँ है? परमेश्वर के लोगों को छलने के लिए धोखे भरी योजनाओं का उपयोग क्यों किया जाए? परमेश्वर के आगमन को दबाने के लिए बल का उपयोग क्यों किया जाए? आमीन। आमीन। कम्युनिस्ट पार्टी धार्मिक आजादी की बातें करती है, पर गुप्त रूप से नीच तरकीबें अपनाकर विश्वासियों को दबाती है। इससे साफ तौर पर उसकी सत्य से नफरत करने वाली ईश विरोधी प्रकृति दिखती है। हाँ,
पार्टी मुझे अविश्वासी बनाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही थी। पहले उसने अच्छी तनख्वाह का प्रलोभन दिया, घर वापस आने के लिए पैसों का लालच दिया ताकि मुझे गिरफ्तार कर सकें। जब मैं उनके झांसे में नहीं आई तो अब वे मेरी नौकरी और तनख्वाह हड़पने जा रहे थे। मेरी आय के रास्ते बंद करके मुझे घर से दूर खदेड़ देना चाहते थे। पार्टी बाहर से भले ही नैतिक और न्याय संगत दिखती हो, उसके दिल में क्रूरता और दुष्टता है। ये इस तरह के राक्षसों का गिरोह है जो हर मोड़ पर परमेश्वर के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। मैंने इसे ठुकराकर कसम खाई कि चाहे जान चली जाए पर इसका साथ नहीं दूंगी। मैं घर वापस नहीं गई। मेरे पति को मुझे तलाक देना पड़ा और बेटी ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ईसाइयों के परिवारों को तोड़ने की दोषी है। हाँ, पहले जब मैं पार्टी की व्यवस्था में काम करती थी तो उसका दुष्ट सार नहीं देख पाती थी। हर वक्त उसकी प्रशंसा करती थी, वफादारी से पार्टी की सेवा करती थी। पर उसके अत्याचार अनुभव करने के बाद मैं सत्य से नफरत करने वाले इसके ईश विरोधी दुष्ट सार को देख पाई। नफरत कर इसका त्याग कर पाई, कभी इसका अनुसरण न करने की कसम खाई। मैंने परमेश्वर का प्रेम भी देखा। परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे आस्था और हिम्मत दी, जिससे मैं अत्याचार और मुश्किलों का डटकर सामना कर पाई। मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे मेरा रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।